नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरें। ब्राजीलिया में शिव तांडव के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ। अपने 5 दिवसीय विदेश दौरे पर मोदी पहले घाना गए थे। इसके बाद उन्होंने कैरिबियन देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो का दौरा किया। यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी अर्जेंटीना गए। अब विदेश दौरे के चौथे पड़ाव पर पीएम मोदी 4 दिनों के लिए ब्राजील में हैं। रियो डी जेनेरियो में उन्होंने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहां से अब वे अपनी यात्रा के अंतिम चरण में नामीबिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत भी की और वहां बसे भारतीयों ने पीएम मोदी का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया, जिससे माहौल किसी उत्सव जैसा हो गया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। दरअसल गाजा में संघर्ष विराम की कोशिशों के बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में डिनर पर मुलाकात की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार समिति को भेजा गया पत्र भी भेंट किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मैं आपको नोबेल पुरस्कार समिति को भेजा गया पत्र दिखाना चाहता हूं। इसमें आपको शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, जिसके आप हकदार हैं। इस पर ट्रंप ने नेतन्याहू का धन्यवाद अदा किया। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से लेकर असम तक कम से कम 19 नदियां उफान पर हैं और इसके कारण कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है। भारी बारिश से नागालैंड में 3 और उड़ीसा में 2 लोगों की जान चली गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले हफ्ते बादल फटने के बाद से लापता 30 लोगों के जिंदा मिलने की उम्मीद धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। बादल फटने के बाद से बंद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल कर दिया गया है, लेकिन टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली में मूसलाधार बारिश की वजह से भूसंकलन का खतरा बढ़ गया है। वहीं अगले कुछ दिनों में पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे बाढ़ की स्थिति और खराब हो सकती है। भारत ने अफगानिस्तान की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा लेने से परहेज किया। इस विषय पर भारत ने कहा कि बिना नए और खास कदमों के सामान्य तरीके से अफगान लोगों के लिए वह बदलाव नहीं आ सकता जिसकी पूरी दुनिया उम्मीद करती है। बता दें कि यूएन की 193 सदस्य देशों वाली महासभा में जर्मनी ने अफगानिस्तान की स्थिति पर यह प्रस्ताव रखा था। इसे 116 देशों ने समर्थन दिया। वहीं 2 देशों ने इसका विरोध किया और 12 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, जिसमें भारत भी शामिल था। हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की आलीशान कोठी का निर्माण अवैध रूप से हुआ है। उतरौला के तहसीलदार ने बेदखली के 2 नोटिस जारी कर निर्माण को 7 दिनों में हटाने की चेतावनी दी है। एक नोटिस 17 मई और दूसरा 26 मई को जारी हुआ है। राजस्व टीम की रिपोर्ट के अनुसार निर्माण जिस जमीन पर हुआ है वह बंजर भूमि है, जिसका आवंटन किसी को नहीं हुआ है। जमीन भी आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं है। इससे निर्माण किए गए भवन को तत्काल हटाया जाएगा। हरियाणा सरकार के श्रम विभाग ने महिलाओं को रखने वाले प्रतिष्ठानों व कारखानों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अब प्रतिष्ठानों व कारखानों को महिलाओं को नाइट शिफ्ट करवाने से पहले उनकी लिखित में सहमति लेनी होगी। साथ ही श्रम विभाग को भी बताना पड़ेगा कि कितनी महिलाएं उनके पास नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं। प्रतिष्ठान यह भी तय करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए। यह निर्देश सुरक्षा गार्ड, पर्यवेक्षकों, प्रभारी व अन्य सभी महिलाओं पर लागू होंगे। प्रतिष्ठान व कारखाना मालिक को न केवल कारखाने के अंदर बल्कि आसपास और उन सभी स्थानों पर उचित प्रकाश व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, जहां महिला कर्मी अपने काम के दौरान आवश्यकता अनुसार बाहर जा सकती है। बिहार दौरे पर गए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार को एक साथ 5 नई ट्रेनों की सौगात दी। इनमें 4 अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। उन्होंने पटना और दिल्ली के बीच प्रतिदिन अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन की घोषणा की और कहा कि जल्द ही बिहार की कुछ नई परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी, जिनमें 1156 करोड़ की लागत से 53 किलोमीटर लंबी भागलपुर जमालपुर तीसरी लाइन, 2017 करोड़ रुपए की लागत से 104 किलोमीटर लंबी बख्तियारपुर राजगीर तिलैया का दोहरीकरण और 3000 करोड़ की लागत से 177 किलोमीटर लंबी रामपुर हाट भागलपुर के दोहरीकरण की परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन भी किया जाएगा। ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की धमकी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान और दक्षिण कोरिया समेत 14 देशों पर 25 से 40% टैरिफ थोप दिया है। इस नए टैरिफ युद्ध में ट्रंप ने दोनों देशों से लगातार व्यापार असंतुलन का हवाला देते हुए यह कदम उठाया। दरें 1 अगस्त से प्रभावी होंगी। ट्रंप ने कहा कि यह अन्य क्षेत्रीय टैरिफ से अलग होगा। अगर कोई देश ऊंचे टैरिफ से बचने के लिए माल को दूसरी जगह से भेजता है तो उस देश पर भी ऊंचा टैरिफ लागू होगा।
ट्रंप ने चेतावनी दी कि वह अपने आयात करों में वृद्धि करके जवाबी कार्रवाई ना करे। निर्धारित समय से अधिक वक्त तक रहने को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सामान बांध लिया है और वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ जल्द ही सरकारी आवास में चले जाएंगे। पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने विवाद पर दुख जताया और अपनी बेटियों की चिकित्सा स्थिति का हवाला दिया, जिन्हें व्हील चेयर अनुकूल घर की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि एक बात जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि हम 2 बच्चों प्रियंका और माही के माता पिता हैं। वे दिव्यांग बच्चे हैं और उनकी विशेष जरूरतें होती हैं। उन्हें नेमालाइन मायोपैथी नामक एक बीमारी है और यह एक बहुत ही दुर्लभ अनुवांशिक विकार है जो मांसपेशियों को प्रभावित करता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों पर हाल ही में हुए हिंसक हमलों के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और उनके चचेरे भाई और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला। निशिकांत ने उन्हें चुनौती दी कि वे यूपी, बिहार या तमिलनाडु जाकर वहां भी ऐसा करने की कोशिश करें। दुबे ने ठाकरे बंधुओं द्वारा महाराष्ट्र में काम कर रहे उत्तर भारतीय लोगों के खिलाफ किए गए हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी, बिहार या तमिलनाडु आ जाओ, तुम्हें पटक पटक के मारेंगे। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे माहिम दरगाह जाएं और किसी भी उर्दू भाषी व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश करें, जैसा कि उन्होंने हाल ही में एक हिंदी भाषी विक्रेता के साथ किया था। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।